कराची दुनिया का 10वां बड़ा शहर, पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 10वां हिस्सा इसी शहर में रहता है नाजरीन। और ये शहर वफाक के 53% टैक्स अदा करता है। मुल्क की 30% सनतों का घर भी यही शहर है। मजमूई मुल्की पैदावार में इस शहर का हिस्सा 20% है। यही शहर है कि जहां इस मुल्क के बानी ने जन्म भी लिया। यही वो शहर है कि जिसे पाकिस्तान के पहले दारुल हुकूमत का दर्जा भी हासिल हुआ। कराची के बारे में यह कहा जाता है कि ये गरीब की मां है। ये शहर कौमी असेंबली में 20 नुमाइंदे मुंतखब करके भेजता है और सूबाई असेंबली में इस शहर के 42 मुंतखब नुमाइंदे बैठते हैं। कराची जो पूरे मुल्क की मुआशी शहरक कहलाता है, इसे बताखोर किस तरह दबोचे हुए हैं, इसका अंदाजा आप कुछ इस सूरत में लगा सकते हैं नाजरीन कि जब कोई आपके घर में एक ऐसी पर्ची भेज दे कि जिस पर एक रकम लिखकर आपको अदायगी की ताकीद की जाए, या फिर आपको अपने कारोबार की जगह एक हैंड बिल मिले और आपसे हिफाजत के नाम पर रकम जो है वो तलब की जाए, या फिर अनदर सिचुएशन कुछ लोग किसी सियासी जमात के निशानात अपने लिबास पर सजाए आपसे मिलने आए और आपकी हमायत के बजाय आपकी जमा पूंजी में हिस्सेदार बनने का दावा कर डालें। ये कराची है, यहां रहना है तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कब तक होगा? आज हम लोगों ने देखा कि सूबाई वजीर कानून जो हैं सूमरो साहब, उन्होंने कहा कि अगर ताजिर कम्युनिटी इसी तरह अटैक होती रही तो फिर अगर फौज भी तलब करनी पड़ी तो करेंगे। और आज हम लोगों को ये भी पता लगा अपडेट के नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड के इलाके से ताजिर जो हैं वो 2 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक जो है कंटिन्यूड रखी हुई है। इसके खिलाफ आखिर आवाज कौन उठाएगा? कौन सी जमातें हैं या कौन से ऐसे ग्रोह हैं जो पूरे कराची को भत्ते के नाम पे अरगमाल बनाए हुए हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर सनत व तजारत MQM से ताल्लुक रखने वाले रऊफ सिद्दीकी साहब। हमारा साथ आज दे रहे हैं सिराज कासिम तेली साहब। आप बहुत सीनियर ताजिर हैं और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वालेकुम सलाम। रऊफ साहब बताइएगा कि ये भत्ताखोर क्या मारीफ से आते हैं? भत्ताखोर कहीं से भी नहीं आते, भत्ताखोर यहीं पे रहते हैं और यहीं पे उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, मुजरमाना सरगर्मियां हैं। नहीं तो कोई भी सियासी जमात जो है भत्ताखोरों की हमायत तो करती नहीं है। आप सबसे बड़ी सियासी जमात है, कराची की सबसे मुनज़्ज़म जमात भी हैं, क्या आपको नहीं पता ये कौन है? देखिए जी, पता होना और पॉलिटिकल पार्टी का होना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, उसको प्रोफेशनली और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ज़रिए ही एड्रेस किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, क़त्ई नज़र कि उसका ताल्लुक कहाँ से है, किधर से है। हाँ, अगर जब किसी क्रिमिनल को या भत्ताखोर को या किलर को या डाकू को पकड़ा जाए और उसको बचाने के लिए कोई भी फोर्स दरमियान में आए तो फिर इस्टेब्लिश होता है कि ये शख्स बिहाइंड द कर्टन ये है जो ये काम करा रहा है। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये बताइए डायरेक्टली क्या सियासी जमातें मुलव्विस हैं इस काम में? देखिए, अब ऐसा जब किसी का नाम लें और फिर वो खड़े होकर ये कहेंगे जी हमारे पॉलिटिकल पार्टी में बिलफर्ज महल कोई शामिल भी है, तो ओन तो कोई भी नहीं करेगा ना क्रिमिनल को या भत्ताखोरों को। बिल्कुल। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं तीन बरस एज ए होम मिनिस्टर सिंध को सर्व कर चुका हूं और यहाँ पर जो एक्शन थे, जो तमाम चीज़ें थी, सिराज कासिम तेली साहब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त जो सूरत हाल थी, ऐसी तो सूरत हाल नहीं थी। और मैं तो अक्रॉस द बोर्ड जो भी पकड़ा जाता था, जिसने कोई झंडा उठाया हुआ था, मैं उठा के उसको गिरफ्तार करता था। और अगर फर्ज कीजिए कि कुछ लोग ऐसे मिले जो MQM का बैज लगाए हुए MQM के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, मैंने उठाकर उनको बंद किया, उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजी। दूसरे दिन पार्टी ने उनको बुनियादी रुकनियत से खारिज कर दिया। ये ट्रेडिशन सिर्फ और सिर्फ MQM के पास रहा है और आज से नहीं, बरसा बरस से है कि कोई भी शख्स किसी भी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया या उसका एफिलिएशन सर मेरी मालूमात के मुताबिक कतई कलामी माफ पार्टी डिसोन कर देती है। तेली साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी और जमात का नहीं है। अच्छा तेली साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊंगी। मेरी मालूमात के मुताबिक जो है कुछ सियासी जमातें जो हैं वो
چندے کے تھرو بتہ کلیکٹ کرتی ہیں، کچھ جو ہیں جگہ ٹیکس کے صورت میں کر لیتی ہیں، کچھ جو ہیں ایک باقاعدہ طور پہ خط لکھ کے بھیجتی ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے فلاں فلاں کام کرنا ہے، ٹیلی فون کالز بھی کی جاتی ہیں. آپ کی ریپوٹیشن بھی ہے کھری بات کرنے کی. اب آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ٹارگٹ بھی ہو رہی ہے. تیلی صاحب بتائیے کون ملوث ہے اور کیا آپ نے کبھی پولیس کو اس حوالے سے کانٹیکٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں بلایا بات کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے یہ کرائمز ایکسٹراڈنری بڑھ چکی ہے. اور یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. میں تھوڑا سا کریکشن یہ کر دوں کہ سائٹ کے سائٹ جو انڈسٹریل زون ہے کراچی کا بہت بڑا، ہم کراچی چیمبر اور سائٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور 2 دن سے ہم نے 2-3 دن پہلے ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ایک بیٹے کو جو اپنے گھر جا رہا تھا اس کا قتل ہوا ہے. اس کو روکا گیا، موٹر سائیکلوں نے روکنے کی کوشش کی، اس کو لوٹنے کی کوشش کی اور وہ رک گیا. اس کے باوجود اس پہ فائر کیا گیا. آج سے گزشتہ 4 مہینے سے ہم مسلسل حکومت پہ زور ڈال رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر بگڑتا چلا جا رہا ہے، بتہ خوری آ رہی ہے، ٹیلی فون ہو رہا ہے، ٹیلی فون پہ دھمکیاں دی جا رہی ہے. اور یو نیم دا کرائم اٹس ہیئر ان کراچی. سر کیا بات ہے، میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتی ہوں، کیا حکومت والے جو ہیں کیا وہ خود ملوث ہیں یا ان کو علم نہیں ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ obviously جو لوگ یہ کر رہے ہیں they use the names of these political parties. اچھا. But nobody owns them. اب پرابلم یہ ہے کہ نہ یہ اون کرتے ہیں نہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور حکومت میں اس وقت کولیشن میں 3 پارٹنر ہیں. ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ پرسنلی وی آل 500 انڈسٹریلسٹ نے نکل کے روڈ کے اوپر ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہم نے دھرنا دیا. اس کے بعد آج یہ ہوا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے پاس چل کے آئے، ہمارے ساتھ آئے، بروف صدیقی صاحب بھی ساتھ تھے. And now today they have made commitments. چلیں اسی کمٹمنٹ پہ بات کریں گے، اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین، اور بات کریں گے کہ کراچی کا کیا حال ہو گیا ہے. کیا پاکستان کی 3 لیڈنگ پارٹیز، جس طرح سراج قاسم تیلی صاحب نے کہا کہ نام تو انہی 3 پارٹیز کا لیا جاتا ہے، جدھر بھتے کا نام آتا ہے کراچی میں، کیا یہ ملوث ہیں؟ نہیں ہیں. تو کیا لا علم ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے سٹیکس کتنے ہائی ہیں اور کون کون اس کے اندر جو ہے ملوث ہے؟ آغا سراج درانی صاحب بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ حیدرآباد سے گوٹکی تک 300 افراد جو ہیں وہ اغوا برائے تاوان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہوگی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ایک عام کراچی آئٹ کی زندگی کے اوپر. ہمارے ساتھ رہے گا. There's lots more to come. Don't go away.